बेटा आज हम एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर गुडविल का ट्रीटमेंट करने वाले हैं कि जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता है तो गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हम जितनी भी एंट्रियाँ बनती हैं और जितने भी ट्रीटमेंट हैं एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के, वो सारे के सारे आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। ओके। तो होता क्या है बेटा, जैसे कि जब भी कोई मान लो ओल्ड पार्टनर है, जैसे एक्स और वाई, दो हमारे पहले से ओल्ड पार्टनर हैं। ठीक है, अब एक्स और वाई ओल्ड पार्टनर है और उनका जो ओल्ड रेशियो है वो है बेटा 3:2। ठीक है, अब कोई न्यू पार्टनर आ रहा है जेड। जैसे ही जेड न्यू पार्टनर बिजनेस में एंटर होगा तो क्या होगा बेटा, आपको पता है कि जब नया पार्टनर एंटर होगा वो कोई भी रेशियो के लिए हो सकता है कि ये रेशियो है, ये मोस्टली या तो गिवन होता है या फिर आप कैलकुलेट करते हो। ओके, तो जब नया पार्टनर आ जाएगा तो फ्यूचर में जो प्रॉफिट है वो न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, पहले प्रॉफिट ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता था, अब बेटा न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसकी वजह से जो ओल्ड पार्टनर है उनमें से दोनों पार्टनर को या उनमें से एक पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि वो सेक्रीफाइस करेंगे तभी तो न्यू पार्टनर को कोई ना कोई बेनिफिट रिसीव हो पाएगा। जैसे मान लो अगर पहले 50,000 का प्रॉफिट होता था तो फिर अगर मैं इनको 3/2 में डिस्ट्रीब्यूट करता तो एक्स को मिलते थे 30,000 और इसको मिलते थे बेटा 20,000। ओके, लेकिन जेड के एंटर होने की वजह से मान लो कि जेड एंटर हो गया है और उनका रेशियो 3:1 हो गया है, ये आपको गिवन है न्यू रेशियो। ठीक है, तो न्यू रेशियो क्या होगा बेटा 3:1। तो होगा क्या कि अगर आपका जो प्रॉफिट है अगर वो सेम रहेगा तो 30,000 रुपीज़ इसको मिलेंगे और 10,000 रुपीज़ वाई को, और जेड को कितने रिसीव होंगे 10,000। यानी कि फ्यूचर में 10,000 रुपीज़ जेड को रिसीव होंगे और जेड क्या करेगा बेटा गेन, लेकिन वाई क्या करेगा बेटा सेक्रीफाइस। ठीक है, तो वाई सेक्रीफाइस कर रहा है इसलिए वो चाहता है कि उसे गुडविल की अमाउंट रिसीव होनी चाहिए। ठीक है, गुडविल होता क्या है, गुडविल यही तो होता है कि अगर आप किसी के एसेट्स परचेज करते हो और वो अपना बिजनेस सेल नहीं करता है, क्यों, क्योंकि अगर वो अपना बिजनेस सेल कर देगा तो उससे उसकी जो फ्यूचर की अर्निंग है वो बंद हो जाएगी। तो फ्यूचर की अर्निंग बंद हो जाती है, इसलिए तो हम गुडविल पे करते हैं। तो सेम वही है कि यहाँ पर भी फ्यूचर की जो अर्निंग है वाई की वो सेक्रीफाइस होगी, इसीलिए जेड गुडविल की जो अमाउंट है वो लेकर आएगा। गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है बेटा, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। इसके अलावा गुडविल की जो अमाउंट है वो बेटा मोस्टली क्वेश्चन में गिवन होती है। यहाँ पर देखना ये होता है कि गुडविल जो क्वेश्चन में गिवन है वो फर्म की गुडविल दे रखी है या फिर पार्टनर्स की। अगर आपके पास फर्म की गुडविल अवेलेबल है तो फिर आप पार्टनर्स की गुडविल कैलकुलेट कर लोगे। ओके, लेकिन अगर पार्टनर्स की गुडविल आपके पास अवेलेबल है या गिवन है क्वेश्चन में तो फर्म की गुडविल निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल। ठीक है, तो बेटा सबसे पहला केस क्या होता है कि आपको पता है कि हमारा जो केस है उसमें वाई सेक्रीफाइस कर रहा है और जेड क्या कर रहा है बेटा गेन। अगर मान लो जेड अगर बेटा जेड प्राइवेटली गुडविल पे कर देता है किसको, वाई को। अगर जेड मान लो गुडविल के पैसे प्राइवेटली किसको पे कर देता है बेटा, वाई को, तो हमारी जो बुक्स है किसकी बुक्स बेटा, फर्म्स की, तो फर्म्स की बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है, तो फर्म की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि जेड प्राइवेटली यानी कि आउटसाइड ऑफ द फर्म बिजनेस के अंदर कोई पैसा नहीं आएगा, बाहर के बाहर बेटा वो पेमेंट कर देगा किसको, वाई को। क्लियर है, तो वाई को जब आप आउटसाइड में पेमेंट कर दोगे तो फर्म के अंदर कोई पैसा नहीं आएगा, और जब फर्म में पैसा नहीं आएगा तो आप बेटा कोई एंट्री भी नहीं करोगे। क्लियरली ये क्वेश्चन में मेंशन होगा, अगर कभी न्यू पार्टनर प्राइवेटली गुडविल पे करेगा तो ये क्वेश्चन में मेंशन होगा। ठीक है, ओके। अब मैं बेटा इसके बाद आपको बताता हूँ कि अगर मान लो जो न्यू पार्टनर है
वो गुडविल की अमाउंट कैश में लेकर आता है तब, अगर नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट कैश में लेकर आता है तब क्या एंट्री होगी, या हमें कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। क्लियर है? तो बेटा स्टेप तो वही है आपका। सबसे पहला, जैसे स्टेप नंबर ए मान लो, ये आपका स्टेप है कि आप सबसे पहले न्यू रेशियो कैलकुलेट करोगे। ठीक है, सबसे पहले आप न्यू रेशियो कैलकुलेट करोगे। फिर आप बेटा स्टेप बी क्या करोगे, आप सेक्रीफाइस निकालोगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालोगे, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। अगर बेटा आपको न्यू रेशियो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है तो ओल्ड रेशियो भी गिवन होगा, और अगर ओल्ड रेशियो गिवन नहीं होता है तो हम क्या मान लेते हैं उसको, इक्वल। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो नहीं है तो हम उसको क्या कंसिडर कर लेते हैं, इक्वल। और न्यू रेशियो या तो क्वेश्चन में गिवन होगा और नहीं तो आप कैलकुलेट कर लोगे। और कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसके लिए भी बेटा मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो। ठीक है, और फिर बेटा जो स्टेप सी होगा आपका, उसके लिए बेटा आपको बनानी पड़ेगी जनरल एंट्री। तो जो जनरल एंट्री बनाओगे आप बेटा, फॉर्मेट में ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आजकल आपको पता है जो आपकी एग्ज़ाम की सीट आती है उसमें फॉर्मेट आपका ऑटोमेटिक बना हुआ होता है बैक साइड में, तो एज इट इज़ आप बना सकते हो। वैसे मोस्टली बेटा आपको 2 ही एंट्रियाँ बनानी पड़ेगी। ठीक है, और 2 एंट्रियाँ कौन सी होती है, जैसे सबसे पहले आप लिखोगे बैंक टू, अगर न्यू पार्टनर कैपिटल के पैसे लेकर आता है तो बेटा आप यहाँ पर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। और कभी कभी पार्टनर ना एसेट्स भी लेकर आ जाता है। क्या लेकर आ जाता है बेटा, एसेट्स, तो बैंक भी लिख दोगे, एसेट्स भी लिख दोगे। क्लियर है? लेकिन न्यू पार्टनर कैपिटल आप तभी लिखोगे जब वो कैपिटल के पैसे लेके आएगा, क्वेश्चन में गिवन होगा कि वो कैपिटल के पैसे लेके आया है। ठीक है, तो तब तो क्या लिखोगे बेटा, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, वैसे मोस्टली क्वेश्चन में लेकर आता है इसलिए मैं लिख देता हूँ। लेकिन अगर कभी किसी क्वेश्चन में वो कैपिटल का पैसा नहीं लेकर आ रहा, सिर्फ गुडविल का दे रखा है, तब आप गुडविल की एंट्री करोगे। ओके, तो क्या बनाएगा बेटा यहाँ पे, तब अगर वो लेकर आएगा गुडविल का पैसा तब लिखेंगे हम प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके, कि वो गुडविल का पैसा लेकर आ रहा है। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल। क्लियर है? और वो अमाउंट आपके डेबिट कॉलम में और क्रेडिट कॉलम में दोनों में आ जाएगी। ठीक है, डेबिट में भी आ जाएगी, क्रेडिट में। अगर बेटा डेट मेंशन है तो डेट लिख देना, और डेट अगर मेंशन नहीं है तो कैसे लिखोगे। ठीक है, तो ये आपकी एंट्री बनेगी। ओके, नेक्स्ट जो एंट्री बनेगी वो बेटा आपकी बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, हो सकता है आपकी बुक में बेटा ओल्ड पार्टनर लिखा हो, बट फाइनली यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग ही पार्टनर आएगा, क्योंकि न्यू पार्टनर तो सेक्रीफाइस करेगा नहीं, और सेक्रीफाइस कौन करेंगे बेटा, ओल्ड पार्टनर। और मैंने डायरेक्टली लिख दिया सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, इसका मतलब क्या है, ओल्ड पार्टनर में भी सिर्फ वही आएगा जो सेक्रीफाइस करेगा, यानी कि सारे नहीं आएंगे। ओके, तो आपकी सिर्फ ये 2 एंट्रियाँ बनेंगी बेटा, आपको सिर्फ 2 एंट्रियाँ बनानी है। और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो है यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट भी किस में करोगे बेटा, आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओके बेटा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना बिल्कुल सिंपल सा काम है। कैसे, फर्स्ट अगर आपके अंदर क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जो न्यू पार्टनर है वो ओल्ड पार्टनर से किस रेशियो में एक्वायर करेगा, पहला क्वेश्चन, या क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि वो उनसे ओल्ड रेशियो में एक्वायर करेगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो कॉमन सेंस है, अगर उसने खुद ही गिवन आपको बता दिया बेटा, इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है कि जो न्यू पार्टनर है वो ओल्ड पार्टनर से उनके ओल्ड रेशियो में लेगा, या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ओल्ड रेशियो ही क्या होगा बेटा, सेक्रीफाइस रेशियो, पहली चीज़। दूसरा, अगर क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन है कि दोनों पार्टनर से वो इक्वल इक्वल रिसीव कर रहा है, न्यू पार्टनर दोनों पार्टनर से इक्वल इक्वल रिसीव कर रहा है,
तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल इक्वल हो जाएगा। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक रेशियो दे रखा है 2 3 3 5 कोई भी, तो जो रेशियो आपके पास अवेलेबल होगा आप उसमें देख लेना, आपको डायरेक्टली हिंट मिल जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि न्यू रेशियो कैलकुलेट करो, तब तो बेटा न्यू रेशियो कैलकुलेट कर ही लोगे, तब तो आप इस स्टेप को फॉलो कर सकते हो इजीली। ओके ठीक है। और बेटा जो लास्ट में एंट्री आपको बता रहा हूँ वो वैसे हमेशा नहीं बनाई जाती है, वो स्पेशल सर्कमस्टांस होते हैं। जैसे क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है क्या कि जो ओल्ड पार्टनर है उन्होंने गुडविल की अमाउंट को विड्रॉ कर लिया है, गुडविल की जो अमाउंट है बेटा उन्होंने निकाल लिया है, विड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो जब भी कभी विड्रॉ की बात आएगी ना, उस केस में क्या होगा बेटा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर तो ऊपर आ जाएंगे, टू बैंक, अगर वो विड्रॉन कर लेंगे तब आएगा ये, ठीक है। विड्रॉन करेंगे तो बेटा ये एक एंट्री और बनेगी, और नहीं तो हमारी सिर्फ 2 एंट्रियाँ बनेंगी, ठीक है। तो इस केस में हमें ये क्वेश्चन करना है। मोस्टली बेटा आप देखोगे स्टार्टिंग से 10 से 12 क्वेश्चन आपके इसी टाइप के दे रखे हैं, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा जो आपको क्वेश्चन दे रखा है वो है, अगर मान लो हमारे पास ये बैलेंस शीट है, ठीक है, और यहाँ पर इसमें ये जो गुडविल है ये ऑलरेडी अपीयर है 50,000। तो बेटा बैलेंस शीट के अंदर गुडविल अगर दे रखी है, पहला क्वेश्चन, तो ये क्या होता है बेटा, जब ओल्ड पार्टनर थे कौन, एक्स और वाई, इन्होंने किसी से बिजनेस जब परचेज किया था बेटा, जब इन्होंने किसी से बिजनेस परचेज किया था तो उसको गुडविल की अमाउंट पे की थी, ये वो वाली अमाउंट है, ठीक है। बट लेकिन जब न्यू पार्टनर एंटर हो रहा है तो जो न्यू गुडविल है, ओके, उसकी वैल्यू इन्होंने कैलकुलेट करी 80। तो जब नया पार्टनर 80 के अकॉर्डिंग पैसे लेकर आ रहा है ना, तो वो नया पार्टनर 80 के अकॉर्डिंग पैसे लेकर आ रहा है। जैसे मान लो वो 1/4 शेयर के लिए कितने लेके आएगा बेटा, 20,000, ठीक है। 1/4 के लिए 20,000 लेकर आ रहा है। तो जो न्यू पार्टनर वो ये चाहता है कि जो ओल्ड गुडविल बैलेंस शीट में एग्जिस्टेड है, क्या मिलेगा क्वेश्चन में, गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स या बैलेंस शीट, या गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड। तो बेटा या तो एग्जिस्टेड हो, ऑलरेडी अपीयर हो, या बैलेंस शीट के अंदर गुडविल दिखा रखी हो। इन तीनों ही केस में आप एक एंट्री पास करोगे। कौन सी गुडविल के लिए बेटा, इस गुडविल के लिए, ठीक है। यानी कि इस गुडविल के लिए आप क्या एंट्री पास करोगे, ये देखो, ये गुडविल बेटा रिटर्न ऑफ होगी। एक तरीके से जो ओल्ड पार्टनर है ये उनके लिए लॉस होगा, क्योंकि जब उन्होंने बिजनेस किसी और से परचेज किया था ये उस टाइम उन्होंने पे की थी, ठीक है। और न्यू पार्टनर के तो न्यू गुडविल के अकॉर्डिंग अपनी अमाउंट लेकर आ रहा है। यहां पर आएगा बेटा ओल्ड पार्टनर टू गुडविल, ठीक है। और ओल्ड रेशियो, कौन सा रेशियो बेटा, ओल्ड रेशियो, ठीक है। या मैं ये कहूं कि अगर मुझे इसकी जर्नल एंट्री बनानी होती तो मैं कैसे बनाता बेटा, बिल्कुल सिंपल सा काम था जर्नल एंट्री बनाने का। ये देखो, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, ठीक है, टू गुडविल, कितना है 50,000। और बेटा एक्स और वाई का जो रेशियो 3 और 2 है मीन्स 30,000 है, और ये 20,000 है, क्लियर है, 30 और 20 हो गया है, ठीक है। अगर बेटा मुझे ये दोनों ही जैसे मैंने पहले कराया वो भी और ये वाला भी मुझे कैपिटल अकाउंट में शो करना हो, तब कैसे शो करेंगे बेटा, ये डेबिट और ये क्रेडिट, एक्स। थोड़ा सा बेटा लाइनिंग का ऐसा है क्योंकि जो वीडियो बनाते टाइम ये सारा चेंज हो जाएगा, तो लाइनिंग का अपना थोड़ा देख लेना, एक्स वाई और जेड। बेटा यहाँ पर तो वो गुडविल आएगी जो आपकी प्रीमियम फॉर गुडविल है। अगर आप उसको देखोगे ना तो प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ पर आएगी, ठीक है।
यानी कि ये जो 20,000 है इसका यहाँ पर आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, अगर मान लो जो इनका फ्यूचर में ये क्या कर रहे हैं, एक्स और वाई दोनों इक्वल सेक्रीफाइस कर रहे हैं। कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं? इक्वल। ये आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। तो ऐसा करेंगे तो क्या होगा बेटा, ये 20,000 है, इक्वल इक्वल करेंगे तो यहाँ पर आएगा 12,000, यहाँ पर आएगा 8,000, यहाँ कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो 20,000 रुपीज़ जो रिसीव हुए थे वो इन दोनों के अमाउंट में चले गए, और वो भी कौन से रेशियो में चले गए बेटा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। कौन से में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बेटा जनरल बनानी हो जनरल बना दो, लेजर बनाना है यहाँ पर आएगा। ठीक है, दूसरा ये वाली जो गुडविल है 50,000, ये यहाँ लिखी जाएगी टू गुडविल। अगर आप बेटा लेजर से पोस्टिंग करते हो तब भी ये एंट्री बनती है, क्योंकि देखो एक्स और वाई का अकाउंट क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे एक्स और वाई का अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो एक्स और वाई के अकाउंट में टू गुडविल कितना? 30 और 20। ओके, 30 और 20। अगर मैं ये कहूँ कि बेटा ये जो गुडविल है, जो ओल्ड पार्टनर है उन्होंने 50% गुडविल विड्रॉ कर ली है। कितनी कर ली है बेटा? 50%। ठीक है, अगर वो 50% विड्रॉन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक 50% विड्रॉ। ठीक है, उन्होंने 50% विड्रॉन कर लिए बेटा, तो 15% करेंगे तो 12 का 15 करेंगे तो 6,000, और 8,000 का करेंगे तो 4,000। ये एंट्रियाँ बनेंगी। ठीक है, लेकिन बेटा एक बात जो इम्पोर्टेंट है हमेशा याद रखना, कभी भी कोई भी गुडविल आपकी रीवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आएगी। मैं लिख कर काट रहा हूँ बेटा कि कभी भी गुडविल को रीवैल्यूएशन अकाउंट में मत लिखना, कभी मत लिखना। पार्टनरशिप के अंदर गुडविल कभी भी नहीं लिखेंगे, पहली बात। दूसरा बेटा बैलेंस शीट में भी नहीं लिखेंगे। यानी कि गुडविल का सिर्फ क्या होगा बेटा, या तो गुडविल आपकी कैपिटल अकाउंट में आएगी या जनरल में। तो बड़े क्वेश्चंस हैं उनमें ये कैपिटल अकाउंट में, अगर न्यू गुडविल है तो इस साइड में, ओल्ड गुडविल है तो यहाँ पे। ये कौन सी है बेटा? ओल्ड। कौन सी वाली? जो बैलेंस शीट में लिखी हुई है। कहाँ लिखी हुई है? बैलेंस शीट में। क्लियर है? तो ये बेटा वो गुडविल है जो बैलेंस शीट में है। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि न्यू पार्टनर बिजनेस में एंटर होता है, लेकिन गुडविल के पैसे वो कैश में नहीं लेकर आ रहा। गुडविल का पैसा लाना कंपलसरी होता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे तो वो चाहते हैं कि उन्हें अमाउंट मिले। लेकिन जब कोई न्यू पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में नहीं लेके आता, ठीक है, तो जब नहीं लेके आता है तो बेटा सिर्फ एक एंट्री होती है। ठीक है, जैसे मान लो एक्स और वाई दो पार्टनर है, रेशियो 3 और 2 है। ये एग्जांपल ले रहा हूँ मैं आपके सामने। ठीक है, जेड आ रहा है बिजनेस के अंदर 1/4 के लिए। ठीक है, आपको फर्म की गुडविल बता रखी है 80,000, और जेड क्या कर रहा है, ये गुडविल की अमाउंट कैश में नहीं लेके आ रहा। ठीक है बेटा, ये गुडविल की अमाउंट कैश में नहीं लेकर आ रहा। तो जब ये नहीं लेकर आ रहा है तो बेटा गुडविल तो लानी चाहिए थी। तो हम क्या करेंगे, हम एक जनरल एंट्री होती है वो पास कर देंगे। ठीक है, और वो क्या होगी बेटा, हमारी जनरल एंट्री बनेगी न्यू पार्टनर करंट अकाउंट। ठीक है बेटा, कुछ बुक्स करंट अकाउंट लिखती हैं, कुछ डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट लिख देती है। वैसे करंट अकाउंट इसलिए लिखा जाता है कि जिससे उस पार्टनर की जो कैपिटल है वो डिक्रीज ना हो, बट फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा हम उसके साथ एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर आएंगे। तो जो न्यू पार्टनर है वो आपको पता है कि न्यू पार्टनर कौन है बेटा, यहाँ पे जेड है। ठीक है, तो न्यू पार्टनर करंट अकाउंट टू सेक्रीफाइस पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और सेम हमारा बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो
सिर्फ बेटा जो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल होती है ना, जो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल होती है वो होती है बेटा ओल्ड रेशियो में, बाकी सब इसी तरीके से होती है। ओके ठीक है, तो क्या बनेगी एंट्री, ये लो जेड करंट अकाउंट टू एक्स करंट अकाउंट टू वाई करंट अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर 20,000 और आप सेक्रीफाइस रेशियो, अगर मान लो सेक्रीफाइस रेशियो आपको बता रखा है कि वो 5 और 3 है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या बेटा 5 और 3, तो 5 और 3 में करोगे तो 20,000 का 5/8 और 20,000 का बेटा 3/8। यहाँ पर आएंगे 12,000, यहाँ पर आएंगे 8,000, नहीं 5 और 3 8, ठीक है। यहाँ पर आएगा 12,500, कितना आएगा बेटा 12,500, 12,500, यहाँ पर आएगा 7,500। ठीक है, तो 12,500 प्लस में 7,500 ये आ जाएगा। और सेम वही बात है, अगर कैपिटल अकाउंट बनाओगे एक्स वाई और जेड, यहाँ क्या लिखोगे बाई जेड करंट अकाउंट। ठीक है, जेड का करंट अकाउंट कितना, यहाँ पर आएगा 12,500 और यहाँ पर आएगा 7,500। ओके, देखो हमने ये एक्स का लिख दिया, वाई का लिख दिया, एक्स का यहाँ पर वाई का यहाँ पर, तो जेड के भी क्या करेंगे, जेड का तो करंट अकाउंट है और वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो जेड हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट में। और बेटा बैलेंस शीट के भी एसेट साइड में जेड करंट अकाउंट 20,000। ठीक है, तो जेड का करंट अकाउंट आप बैलेंस शीट में लिखोगे बेटा। ठीक है, ओके ठीक है। अगर मान लो बेटा जैसे वही सेम क्वेश्चन हमारा, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज है। एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, रेशियो है 3 और 2। ठीक है, जेड बिजनेस के अंदर एंटर हो रहा है। ठीक है, 1/4 शेयर के लिए। ठीक है, फर्म की जो गुडविल है, फर्म की जो गुडविल है बेटा वो आपकी 80,000 है। ठीक है, तो कॉमन सेंस है उसको 20,000 रुपीज़ लेकर आने चाहिए। ठीक है, लेकिन वो 12,000 रुपये लेकर आ रहा है बेटा। 12,000 ब्रिंग इन कैश फॉर गुडविल, बस ये दे रखा है आपको कि वो गुडविल के लिए 12,000 रुपये लेकर आया है कैश में। ओके, ये ब्रैकेट का मतलब माइनस नहीं है, उसने बताया है। ये लो मैं इसको राउंड कर देता हूँ, ये आप सोचोगे सर माइनस है ये, कि 12,000 रुपीज़ कैश में लेके आया गुडविल के लिए, तो कॉमन सेंस है बेटा उसे लेकर कितना आना चाहिए था 20,000। तो 20,000 में से वो 12,000 तो लेकर आ गया, ये तो ओके है। इसका मतलब कितना नहीं लेके आया 8,000। तो अब क्या होगा बेटा, मैंने आपको जो एंट्री सिखाई है पैसे लेकर आने की, 2 एंट्री होती है, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और पैसा नहीं लेकर आने की एक एंट्री होती है, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, तो इन एंट्रियों को हम कर देंगे। तो क्या बनेगा बेटा, अगर कोई पार्टनर पैसा नहीं लेकर आ रहा है, ठीक है, और कुछ पैसा लेकर आ रहा है, तो जो पैसा लेकर आया है उसके लिए एंट्री बनेगी ये बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, फॉर्मेटिंग बेटा मैंने नहीं की है, मैंने आपको बता दिया है। फॉर्मेटिंग आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी, वहाँ पर जो आंसर शीट है उसमें मिल जाएगी। तो फर्स्ट एंट्री तो बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल होगी। ठीक है, सेकंड एंट्री में क्या बनेगा बेटा, ये फर्स्ट हो गई। सेकंड एंट्री में आपका क्या होगा, ऊपर आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल। तो बेटा एक्स की कैपिटल भी है, वाई की भी है, और कितनी अमाउंट है 20,000,
और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, रेशियो मान लो 1:1 है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 है, क्या होगा, यहाँ पर आएगा 12,000, यहाँ पर 6, अगेन 6। ये तो उसके लिए होगी जो वो पैसा कैश में लेकर आया। नेक्स्ट, अगर जो पैसा कैश में नहीं लेकर आया उसके लिए थर्ड एंट्री बता रहा हूँ, जेड करंट अकाउंट, अकाउंट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। ठीक है, यहाँ पर 8,000, यहाँ आएगा 4 और 4। लेकिन बेटा एक चीज़ इसमें कॉमन है, या तो आप ऐसे एंट्री कर दो, और चाहो तो बेटा जो सेकंड और थर्ड है, सेकंड एंड थर्ड, इसकी आप कंबाइन एंट्री कर सकते हो। क्या कर सकते हो, कंबाइन। कंबाइन में देखो, यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल है, ये लिख दो एज इट इज, प्रीमियम फॉर गुडविल, अमाउंट 12,000। यहाँ जेड करंट अकाउंट है, ये लिख दो। तो आपको बेटा फिर सेकंड और थर्ड एंट्री नहीं बनानी पड़ेगी, उसके लिए सिर्फ ओनली एक एंट्री बन जाएगी सेकंड नंबर पे। तो जेड करंट अकाउंट, 8,000 टू एक्स कैपिटल। बेटा ये कंबाइन हो जाएंगे, एक्स और जो वाई है क्रेडिट में, क्योंकि आपको पता है ये दोनों क्रेडिट में जो कॉमन है, इसलिए ही मैंने इनको बताया ज्वाइंट एंट्री। 6 और 4 10,000, और ये भी 6 और 4 10,000। चाहे आप ऐसे कर लो या डायरेक्ट यू भी कर सकते थे, 12 प्लस में 8 20, तो 20,000 को अगर आप इक्वल करोगे तो 10 और 10 ही आएगा। क्लियर है, ठीक है, ये भी हो गया बेटा हमारा। ठीक है, अब मैं आपको एक बता रहा हूँ बेटा, इसके अंदर सर कितने बताओगे, अरे बेटा बस 2 और लास्ट, एक तो एग्जाम्पल नंबर 5 और उसके बाद लास्ट होगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो ओल्ड पार्टनर है वो भी सेक्रीफाइस करने की जगह गेन करता है, और अगर वो गेन करेगा तो बेटा उसे गुडविल का पैसा लेकर आना पड़ेगा। क्लियर है, बट वो गुडविल का पैसा कैश में नहीं लेकर आता है, तो हम क्या करते हैं, उसकी कैपिटल अकाउंट में से डेबिट, उसकी कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं, यानी कि कैपिटल अकाउंट में से हम माइनस कर देते हैं। क्लियर है, जैसे मान लो सपोज करो एक्स और वाई दो पार्टनर हैं। ठीक है, इसका रेशियो है 3/7, इसका रेशियो है बेटा 4/7, हो गया। ठीक है, अब जेड न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है बिजनेस में। ठीक है, वो आ रहा है बेटा 2/7 के लिए, ये लो 2/7 हो गया। तो पहले इसका रेशियो 0 था। ठीक है, अच्छा, तो ये ओल्ड रेशियो है, और ये देखो न्यू रेशियो कि न्यू रेशियो क्या हो गया बेटा, इसका हो गया 4/7, इसका हो गया 1/7। ठीक है, तो ये गिवन है। तो वैसे आप देख रहे हो क्वेश्चन में इजीली आपको पता चल रहा है कि वाई क्या कर रहा है, काफ़ी सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि वो एक्स को भी देगा और जेड को भी। लेकिन इस क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि एक्स क्या कर रहा है बेटा, गेन कर रहा है। देखो कैसे, आप निकालोगे, माइनस का 1/7 आएगा, इधर आपका 3/7 आएगा, इधर आपका माइनस का 2/7 आएगा। इसका मतलब एक्स और जेड क्या कर रहे हैं बेटा, गेन, और वाई क्या कर रहा है बेटा, सेक्रीफाइस। ठीक है, तो उस केस में बेटा आपको एंट्री तो एक ही पास करनी है जो आप हमेशा से करते आए हो, क्या, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। क्या करते हो बेटा, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सर ये हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो में पढ़ा था। हाँ बेटा, वही एंट्री वही होती है, आपकी एंट्री सेम चलेगी, चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट। नहीं सर आपने एडमिशन में तो हमें कुछ बैंक वैंक वाला बताया था। बेटा आप अगर उसे लॉजिकली अगर आप देखोगे, एनालिसिस करोगे, तो उसका भी रिजल्ट यही निकलेगा कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो किसके लिए, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गेनिंग पार्टनर को, और नीचे तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हमारा आ ही रहा है। ठीक है, ये आपने करंट अकाउंट में भी देखा है, जब वो गुडविल का पैसा नहीं लेके आता है तो ऊपर क्या लिखा जाता है बेटा, न्यू पार्टनर मीन्स गेनिंग पार्टनर।
ओके ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने लिखा यहाँ पे कि यहाँ पर गेन कौन कर रहा है। देखो आपके सामने ये लो, पहले एंट्री ये बनेगी बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि नया पार्टनर गुडविल के पैसे लेकर आ रहा है, ठीक है। और जो नया पार्टनर है वो गुडविल के पैसे कितने लेके आएगा, जेड। तो मान लो सपोज करो कि गुडविल का पैसा वो लेके आ रहा है बेटा 20,000 रुपीज़, ठीक है। कितना लेकर आ रहा है 20,000। ये देखो जो जेड का शेयर है, जेड शेयर है ऑफ गुडविल, वो कितना है 20,000, ठीक है। तो जेड तो अपना शेयर लेकर आ गया 20,000। ये लो बेटा, अब जब आप एंट्री करोगे नेक्स्ट तो उसमें क्या आएगा, ऊपर तो आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल, और यहाँ पर बेटा हमारा एक्स कैपिटल भी आएगा। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, हमने एक्स कैपिटल तो लिख दिया, नीचे हमने वाई कैपिटल भी लिख दिया, बट प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि हमें ये नहीं पता कि एक्स को कितने पैसे लाने चाहिए। तो आप कैसे निकालोगे बेटा, आप देखो कैसे निकालोगे। जो बिल्कुल सिंपल सा है बेटा, सबसे पहले आप न्यू पार्टनर जो है ना, न्यू पार्टनर उसकी गुडविल की अमाउंट लिख दो। क्या लिख दिया बेटा, न्यू पार्टनर की गुडविल की अमाउंट। तो ये तो आ गया न्यू पार्टनर की गुडविल की अमाउंट, मल्टीप्लाई बेटा जो न्यू पार्टनर है ना, न्यू पार्टनर कौन है, जेड, और उसका रेशियो क्या है बेटा 2/7 है ना। इसको बेटा रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है, यानी कि इसका उल्टा कर दो। जैसे ही इसका उल्टा करोगे तो आपके पास आ जाएगी बेटा टोटल फर्म की गुडविल। किसकी आ जाएगी बेटा, टोटल फर्म की गुडविल। क्लियर है। तो ये आ गई आपकी टोटल जो फर्म है उसकी गुडविल आ गई, ठीक है। कर दो, 70,000 आएगा, ये लो 10,000 और 70,000, ठीक है। अब इसमें से आप क्या निकाल सकते हो, आप यहाँ पर एक्स का शेयर निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे, ये 70,000 की एफ की, और बेटा डायरेक्टली इसके अंदर जितना वो क्या कर रहा है वो लगा दो उसका डायरेक्टली रेशियो। तो जैसे आप लगाओगे 1/7 तो आपको क्या पता चलेगा कि उसको गुडविल के कितने पैसे लाने चाहिए बेटा, 10,000। क्लियर है। तो उसे 10,000 रुपीज़ लेकर आना चाहिए गुडविल का। क्या किया है लास्ट में मैंने कि ये तो बेटा हो गई कौन सी, टोटल फर्म की गुडविल। तो ये फर्म की गुडविल जो है, इस फर्म की गुडविल में जो एक्स है उसका जो शेयर है जितना, वो क्या कर रहा है बेटा गेन कर रहा है। जितना गेन कर रहा है वो रेशियो लगा दो। ये क्या है बेटा 1/7, ये है गेनिंग रेशियो। ओके, तो गेनिंग रेशियो आ गया, टोटल हो गया, यहाँ पर आएगा 30, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आप ये कर लेना। कैपिटल अकाउंट में जो आप ट्रीटमेंट करोगे सेम वही होगा। क्या बनेगा कि बेटा ये देखो, एक्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट होगा 10,000 से, वाई का जो कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट होगा 30,000 से। बट उसमें क्या लिखोगे, ये बिल्कुल सिंपल सा है। ये देखो यहाँ पर ये लो एक्स वाई जेड, इधर देखो जेड वाई एक्स, ठीक है। तो यहाँ तो क्या लिखोगे 2 वाई कैपिटल, ठीक है। किसके अकाउंट में, एक्स के अकाउंट में कितना आएगा 10,000, ठीक है। ये देखो वाई कैपिटल डेबिट साइड में आएगा, इधर क्रेडिट है, इधर दो चीज़ें आएंगी बाई। पहला तो लिखा जाएगा क्या, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना 20,000, और वाई एक्स कैपिटल 10,000। ओके, और किसी के अकाउंट में कुछ नहीं आएगा। ये देखो ये क्रेडिट में आ जाएंगे दोनों अमाउंट, यहाँ पर एक डेबिट में आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब बेटा मैं आपको लास्ट करवा रहा हूँ, बिल्कुल लास्ट, वो है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल जो है आपकी, ये होती क्या है बेटा,
कि कभी कभी डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में गुडविल की वैल्यू नहीं दे रखी होती, हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है, ठीक है। तो हिडन गुडविल हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन जो एंट्री है हमारी जनरल एंट्री है वो सेम उसी तरीके से होगी। जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है कैपिटल अकाउंट का वो भी सेम तरीके से होगा। सेम तरीके से इन द सेंस, अगर वो गुडविल की अमाउंट कैश में लेकर आ रहा है तो प्रीमियम फॉर गुडविल वाली एंट्री करेंगे, नहीं लेके आ रहा है तो बेटा करंट अकाउंट की करेंगे। तो इसमें होता क्या है कि देखो, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सुनना मेरी बात, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, और ऑल एडजस्टमेंट में क्या आता है बेटा, रीवैल्यूएशन एंड रिजर्व, मोस्टली ये आता है बेटा, रीवैल्यूएशन एंड रिजर्व। या मैं ये कहूँ कि जो कैपिटल अकाउंट होता है आपका, उसमें जो यहाँ पर बैलेंस होता है 2CD, ये देखो X, Y और Z, अगेन X, Y और Z, ठीक है। तो इसमें सब कुछ हो चुका, रीवैल्यूएशन भी हो गया, रिजर्व भी हो गया, और जो बैलेंस शीट वाली जो गुडविल है, ठीक है, वो भी हो गया। इन सब का ट्रीटमेंट होने के बाद जो 2CD बचता है, उसके ब्याह पे हम क्या निकालते हैं कि कैपिटल कितनी होनी चाहिए, दूसरा, और एक्चुअल में जो कैपिटल है वो कितनी है, ठीक है। सपोज करो कि यहाँ पर जो 2CD का बैलेंस है, यहाँ पर ये इसका तो है 50,000 और इसका है बेटा 40,000, ये हो गया 50, ये कितना हो गया बेटा 40, ठीक है। अब जो Z है, ठीक है, तो बेटा जो Z का शेयर है वो है 1/5। Z का शेयर अगर 1/5 है और Z अगर 30,000 रुपीज़ लेकर आ रहा है, Z अगर 40,000 रुपीज़ किसके लेके आ रहा है बेटा, कैपिटल के, तो कॉमन सेंस अगर 40,000 रुपीज़ लेके आ रहा है 1/5 के लिए, इसका मतलब जो टोटल गुडविल है वो कितनी होनी चाहिए, टोटल पहले कैपिटल देखो, टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 40,000, 1/5 का रेसिप्रोकल कर दो, क्योंकि बेटा अगर आपको पता हो तो ये अपोजिट साइड जाके बना, तो इसलिए हमारा ये आ जाएगा मैथमेटिकली, ठीक है ना। क्योंकि देखो अगर आप मैथमेटिकली देखोगे तो क्या होता है, जैसे मान लो टोटल कैपिटल है, ठीक है, उसका जो शेयर है अगर आप 1/5 लगाओगे तो यहाँ पर ये हमारा कितना आ जाएगा, 40,000, हमें पता है पहले से। तो जब हमें ये पता है, ये निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको अपोजिट ले जाएंगे, जैसे ही ले जाएंगे तो ये 5/1 होगा, तो पता चल जाएगा कि जो टोटल कैपिटल है वो 2 लाख होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए बेटा टोटल कैपिटल, ये लो 2 लाख, ठीक है। जबकि आप एक्चुअली देखोगे कि एक्स कैपिटल कितना है 50, वाई कैपिटल कितना है बेटा 40, और बेटा जेड कैपिटल कितना है 40, तो टोटल है कितना 130। बेटा जो टोटल कैपिटल है कितनी, ये देखो टोटल कैपिटल है कितनी 130, और वो कितने लेके आ रहा है 2 लाख। तो जो गुडविल है ना किसकी, फर्म की गुडविल, ये ऐसे निकलती है 2 लाख माइनस में 1,30,000, इट मीन्स 70,000, ठीक है। और जो जेड का शेयर निकालोगे आप, जेड का शेयर वो निकलेगा 70,000 1/5 मीन्स 14,000, ये जेड का शेयर आ गया है, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से करना है, ठीक है, कर लेना। अगर कहीं पर दिक्कत आए तो वीडियो को आप आगे पीछे देख लेना, आराम से इजीली आपको आ जाएगा। ओके, गुड नाइट।